तो हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। और डेटा वेयरहाउस जो है यूनिट 1, अगर आप डीएमबीआई का पेपर देने वाले हैं या फिर जानना चाहते हैं डेटा वेयरहाउस के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं और तुम्हें इसमें आंसर बिल्ड करने में हेल्प होगी। तो पहला है कि डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयरहाउस के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और यहाँ पे डेटा वेयरहाउस के पॉइंट्स लिखे हैं। तो जैसा मैं पहले भी बताता हूँ कि अगर सिर्फ डेटाबेस सिस्टम के बारे में पूछे तो यही पॉइंट्स लिखने हैं, और इंडिविजुअली डेटा वेयरहाउस के बारे में पूछे तो यही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जर्नल आइडिया दे देता हूँ कि उसको लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स लिखना अगर सिर्फ एक के बारे में पूछा जाए तो डेटा वेयरहाउस एक तरह से अ, जैसे गराज होता है ना, वहाँ पे सारा सामान होता है, यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो डेटाबेस सिस्टम में क्या है कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या होता है, इट सपोर्ट्स ऑपरेशनल प्रोसेसेस, है ना, ऑपरेशनल परफॉर्म कर सकते हैं। मगर डेटा वेयरहाउस में एनालाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा डेटा रहता है यहाँ पे। यहाँ देखो लिखा है कैप्चर एंड मेंटेन द डेटा। डेटा को मेंटेन करने का काम भी यही करता है, कैप्चर भी यही करता है, मगर यहाँ पे डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। टेराबाइट में होता है, देखो नीचे लिखा है ना कि 100 GB से लेकर टेराबाइट तक चला जाता है, टीबी तक चला जाता है। यहाँ पे 100 MB से लेकर जीबी तक जाता है डेटा। तो यहाँ डेटा वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा होता है। क्या है फिर, रीसेंट डेटा, है ना। जो रीसेंट डेटा है वो आएगा इसमें। यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, तभी तो इतना ज़्यादा स्टोर करा है। तो सालों का डेटा जो है कंपनी इंटरप्राइजेस का, तो वो यहाँ पे होता है। डेटा इज़ बैलेंस विद इन स्कोप ऑफ वन सिस्टम, इसमें एक ही सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, एक सिस्टम, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम। डेटा इज़ अपडेटेड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल बैंक में ही है, तो डेटा अपडेट होता है कि हाँ भाई सोहन ने ये कर दिए पैसे। मगर यहाँ पे डेटा शेड्यूल्ड प्रोसेस होता है कि मान लो मंथली बेसिस पे हो गया, ठीक है, हर महीने हो गया डेटा अगर क्रूशियल है तो, वरना साल का भी डेटा एक बार में होता है ना। तो वीकली मंथली जैसा भी है। ये बता दिया मैंने, 100 MB से लेके जीबी तक, 100 GB से लेके टेराबाइट तक। अच्छा, ये ER बेस्ड होता है, ये स्टार स्नोफ्लेक बेस्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनके बारे में पूछा जा सकता है, वैसे मैं बताऊंगा अभी। सेकंड थिंग आती है ये। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, 5 बेनिफिट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। तो अगर 5 नंबर का भी सवाल आता है तो तुम इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही लिखना। ठीक है, क्या 5 बेनिफिट क्या हैं डेटा वेयर हाउसिंग के, अभी मैंने तुम्हें बारे में समझाया तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब तुम्हारे पास इतना सारा डेटा पड़ा है तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आती है कि बिजनेस इंटेलिजेंस बढ़ेगी, है ना। जब तुम पुराना डेटा देख के तुम कोई डिसीजन लोगे तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी। टाइम बचाता है, बार बार हमें शुरू से नहीं करना पड़ता है काम, है ना, हमारे पास डेटा पड़ा है। क्वालिटी डेटा की बढ़ती रहती है जैसे जैसे डेटा इंक्रीज़ होता है, और कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज़ होती है। फिर आता है हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस, वही है बिजनेस इंटेलिजेंस कहाँ से डेवलप होती है, हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस से। एंड द लास्ट पॉइंट इज, पांचवा की है जनरेट अ हाई ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये थे हमारे 5 बेनिफिट। अच्छा, कुछ भी पूछ सकते हैं डेटा वेयर हाउस में, तो उसी जोन में आता है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा वेयर हाउस। अगर पेपर में आगे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेटा वेयर हाउस के, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वॉलेटाइल। कैरेक्टरिस्टिक यानी चरित्र, यानी डेटा वेयर हाउस क्या करता है, मतलब देखो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे किसी के बारे में पूछते कैसा कैसा आदमी है ये, तो अच्छा आदमी है ना। तो वैसे ही सब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये डेटा वेयर हाउस। क्या है, मतलब स्पेसिफिक थीम होता है, मान लो सेल्स के लिए, बिजनेस के लिए, है ना। तो एक थीम बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग थीम बना रहे हैं। सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेटेड, यानी रिलायबल होता है, ठीक है, रिलाय कर सकते हैं इस पर। थर्ड इज टाइम वेरिएंट, यानी वही बताया मैंने तुम्हें, एनुअली मंथली इसमें डेटा जाता है, शेड्यूल होता है प्रोसेस। फिर लास्ट है नॉन वॉलेटाइल, ये असल में इस साइड आना था, बात वही है, कहीं भी लिखो। नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट रहता है, रीड ओनली रहता है, ये बात ध्यान रखना।
तुम ऐसे डेटा वेयर हाउस में कंट्रोल ए फिर डिलीट नहीं कर सकते, फिर देखने के लिए है फिर वो, है ना। फिर आ जाता है ये ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है डेटा वेयर हाउस में? तो डेटा लोडिंग और डेटा एसेस, बस डेटा को लोड करना और एसेस करना, यहाँ अपडेट मॉडिफाई डिलीट कुछ नहीं लिखा है ना। फिर आता है फंक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस, क्योंकि डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड ही सवाल आएंगे, है ना, क्योंकि यूनिट 1 उसी पे बेस्ड है। तो ये डी मतलब डेटा कंसोलिडेशन। फंक्शन क्या है? डेटा को कंसोलिडेट करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्मल से बातें जो बतानी चाहिए थी, है ना। ये डेटा वेयरहाउस और डी मार्ट यानी डेटा मार्ट के बारे में भी हमने पिछली वीडियो, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर देखना। मैंने अभी जो हाल ही में बनाई है, कल बनाई थी। और ये वाला देख रहे हो, ऑपरेशनल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनके बीच में अंतर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़रूर देख लेना, है ना। वीडियो के शुरू के कम से कम 1-2 मिनट में मिल जाएगा तुम्हें इसका अंतर, है ना, जो आकाश से हमने क्वेश्चन करे थे। तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार आ रहा है ये सवाल। फिर डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा वेयर हाउस डेटा ओरिएंटेड होता है, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डेटा वेयर हाउस में टॉप डाउन मॉडल है, डेटा मार्ट में बॉटम अप मॉडल है। अच्छा, ये डेटा वेयर हाउस में टीबी ऑफ डेटा जाता है तो मुश्किल है बिल्ड करना, ये इजी है बिल्ड करना। स्कीमा क्या है इसका? फैक्ट कॉन्स्टिलेशन, है ना, यहाँ पे स्टार और स्नोफ्लेक। और इसका वास्ट साइज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसका स्मॉल साइज होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। तो ये था हमारा डेटा वेयर हाउस।